लीला रच रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि लीला रचने का मतलब हर चीज़ में हम सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये लगता है कि लीला हो रही है, लेकिन एक एक बात मैं समझना चाहता हूँ, खुद अपने आप से ये पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, एक तरफ से हम कहते हैं कि ये लीला है, पर इस लीला में हमारा भी तो कोई विशेष योगदान होना चाहिए ना। हमारा भी तो कुछ काम होना चाहिए कि हम भगवान राम जी की लीला रच रहे हैं। भगवान राम जी ने लीला रची कि सीता मैया जी को एक छाया बनाकर भेज दिया रावण के पास, और हनुमान जी और वानर सभी सेना सीता जी को ढूंढने गए। और हम सोचे कि हनुमान जी सोचे कि ये तो भगवान की लीला है, सीता मैया तो वास्तविकता में है नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, हम क्यों खोजें, वो तो माता जी हैं, सीता माता जी हैं, जगजननी माता जी हैं, और वो तो छाया मात्र है, वो अपने आप सब कुछ कर लेंगे। राम जी की लीला है, अपने आप आएंगे, अपने आप समेट लेंगे। ऐसा सोचा तो नहीं ना हनुमान जी ने या अन्य वानरों ने। तो हम भी क्यों सोचें ऐसा। अगर सोचना है तो ये सोचे कि अगर स्थिति अभी बुरी से बुरी हो रही है तो उसमें हमारी कोई कमी लग रही है, तभी तो बुरी हो रही है। जब पढ़ा मैंने, न्यूज़ में पढ़ा, व्हाट्सएप पे आया, मैसेज आया कि बापूजी के लिए स्वास्थ्य की उपचार की परमिशन मिल गई, लेकिन उस पर ऐसे ऐसे सवालिया निशान रखे कि कितना समय लगेगा, क्या उपचार होगा, कितना, क्या करेंगे, एयरबस से आना पड़ेगा। मतलब आपने उन पर जैसे एहसान कर रहे हो। तो ये भी लीला है। अगर लीला है तो हम तो नहीं लीला कर रहे ना, हम तो कुछ करें। बापूजी लीला कर रहे हैं, जज के मुख से निकलवा रहे हैं, जज के मुख से बोलवा रहे हैं कि तू ऐसा बोल, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुझसे लीला कराऊंगा। लेकिन हम तो नहीं लीला कर रहे ना। 11.5 वर्ष हो गए, 11.5 वर्ष। आप 11 दिन देख लो, आपके घर में आपके माता पिता या किसी बड़े भाई को जेल डाल दो, आप खाना नहीं खा सकते यार, आपके मुंह से निवाला नहीं निकल सकता, आप बोलने लायक नहीं रहोगे, आप तड़पते रहोगे कि मैंने कब उनको बाहर निकालूंगा, कब उनकी बेल होगी। और एक एक वास्तविकता भी यही है कि एक 86 वर्ष के बुजुर्ग को आप 11.5 वर्ष तक आपने जेल में डाल दिया, यानी कि उनकी आयु का एक 8वां हिस्सा, उनकी समस्त आयु का 8वां हिस्सा आपने उनको कारावास में बिता दिया। एक 8वां हिस्सा। दुख होता है कि ऐसा क्या कर दिया गुरुदेव ने, ऐसा दुनिया को क्या, 50 55 60 जितने भी वर्ष बापूजी की सेवा हमें मिली है, इस संसार को मिली है, उसका ये सिला मिला कि जेल होगी उनको। अगर ऐसा ही होगा तो दुनिया में कोई समाज सेवक नहीं रहेगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति धर्म का कार्य नहीं करेगा, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो दूसरों के भले की बात करेगा। सब अपने स्वार्थ में जिएंगे, और जी भी रहे हैं। इस संसार में एक व्यक्ति आए जिसने दुनिया को सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ दिया, स्वास्थ्य दिया, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धि दाता का निवास, और हरि नाम का जप, और उसके अलावा जो धर्मांतरण हो रहे हैं उन पर रोक लगाई, जो घर वापसी कराई, जो भटक गए थे लोग, पाश्चात्य संस्कृति से जो बेचारे भटक रहे थे, वैलेंटाइन डे, उनको माता पिता पूजन की महिमा बताई,
उस नकली के पौधे को लेकर लोग क्रिसमस क्रिसमस, जिंगल बेल, उस क्रिसमस के बदले तुलसी की महिमा बताई, कितना कुछ दिया। और सोचो, पांच प्रधानमंत्री बापूजी से आशीर्वाद लेके गए और सबने अपने समय में अच्छा राज सत्ता को पाया। और पता नहीं कितने लोग हैं, कोई कह रहा था कि शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनीति व्यक्ति या कोई बहुत बड़ा हस्ती वाला व्यक्ति शायद ही कोई होगा जो बापूजी को ना जानता हो या बापूजी के चरणों में अपना मत्था ना टेका हो। जैसे भगवान राम जी के चरणों में कितने लोग आए, लेकिन सब लोगों ने भगवान राम जी के साथ वो भाव तो नहीं रखा जिस भाव से राम जी उनके लिए रखते थे। तो मेरे गुरुदेव के पास कितने लोग आए। आज जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो आज राजनीति में बड़े ही कुशल बने के बैठे हैं, जिनकी आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है, जिनको आज कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, राजनीति करने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति हो, आज वो बापूजी के लिए बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। 10 वर्ष पहले जब बापूजी की 11-12 वर्ष पहले जब बापूजी का हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था और उसमें बाल बचने की खबर आई थी, उस समय तो लोगों ने सोचा कि वाह कितना बड़ा चमत्कार, दैवी चमत्कार, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। ऐसा चमत्कार करने वाले तो साक्षात परमात्मा हो सकते हैं, साक्षात ब्रह्म हो सकते हैं। आज वो कहाँ चले गए। और जो बोलते थे कि पूरी दुनिया में जब कोई नहीं जानता था, तब बापूजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे आज जो कुछ भी मिला ये बापूजी के द्वारा ही मिला है। आज वो कहाँ चले गए। और वो लोग जब समय खराब चल रहा था तो बापूजी के पास आते थे, जब उनके पास बीमारी सताती थी तो बापूजी के पास आते थे। वो लोग कहाँ चले गए। धनभागी हैं वो लोग जो बापूजी के चरणों में रहे हैं, और धनभागी है वो पुण्य आत्माएं जिन्होंने अंत समय तक पूज्य श्री के दर्शन किए थे और बापूजी के जेल के जाने तक संघर्षरत रहे। लेकिन दुर्भाग्य कहें या विडंबना कहें देश की कि ऐसे पुण्य आत्मा लोग इस धरती पर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अशोक सिंघल जी की, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो बापूजी के चरणों में नतमस्तक रहते थे। और वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बापूजी को अभी भी कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम और करते रहेंगे, अंत समय तक करते रहेंगे। लेकिन जब अपने ही धोखा देने लग गए तो हम दूसरों की बात क्या कहें। जब घर के अंदर ही भेदी बैठकर ताक लगाकर धन हानि करने की भावना लेके बैठे हैं तो हम दूसरों के लिए क्या बोले। उन लोगों के लिए हम कौन सा श्राप दें उन लोगों को जो आश्रम की व्यवस्था को गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो बापूजी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भावना आहत नहीं होगी क्या, दुख नहीं आएगा क्या लोगों को। मेरी आहत हुआ, मुझे आहत हो रही है, ऐसे कितने साधक बैठे हैं जिनकी पीड़ा हो रही है, जिनको आहत मिल रही है और क्रोध का ज्वार भटक रहा बढ़ रहा है। लेकिन गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, बस इस बात को लेके हम चुप बैठ जाते हैं। तो गुरु आज्ञा क्या है। गुरु आज्ञा क्या है। मुस्कुराना मेरी आदत है, तुम्हें जगाना मेरा स्वभाव है। तो हम जागे नहीं है तभी तो ये गड़बड़े हो रही है। बापूजी तो मुस्कुरा रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, और अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे। समय बहुत बुरा चल रहा है मित्रों,
बहुत बुरा चल रहा है। हम सोचे कि बापूजी खुद आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता यार। आप कैसे कह सकते हो कि बापूजी स्वयं आएंगे? कायनात भी बदल नहीं सकती बापूजी के संकल्प को, लेकिन शिष्य बदल सकता है। एक परम शिष्य, एक एक बापूजी का सच्चा शिष्य भाग्य को बदल सकता है। गुरु के लिए अगर मर मिटने की भी नौबत आएगी तो शिष्य को मर मिटना ही स्वीकार्य है, लेकिन गुरु को पीड़ित देखते हुए शिष्य को तो डूब के मर जाना चाहिए। आप कहते हो ना जेल में क्या व्यवस्था चल रही है, कभी आप खुद जेल में रह के देखो, आपको यकीन नहीं होगा। जब आप जेल में एक बार एक रात गुजारोगे ना, तो सारी जिंदगी का दुख आपको छोटा लगेगा। जब आप देखोगे कि आप जेल में ऐसी व्यवस्था में गए हो जहाँ पर आपको खाने पीने की और लेटरिन बाथरूम करने की जगह एक ही मिलेगी। आप सोओगे जागोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, मैं पिंजरे में बंद हूँ, मैं पिंजरे में बंद हूँ। और सौभाग्य से आप जेल से बाहर आ गए तो आपको कुछ देर तक लगेगा यार पिंजरे में ही बंद हूँ मैं। जैसे एक हाथी के बच्चे को पैरों में बांध कर रख दो, उसके रस्सी बांध कर रख दो पैरों में, और बड़ा भी हो जाएगा तो भी वो अपने आप को बंधा मानेगा। जेल में ये हालत हो जाती है। एक बार आप जेल में, आपको वो वायुमंडल नहीं मिलेगा जो घर के बाहर मिलता है। आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, आपकी श्वास लेने का भी समय नहीं आपको मिलेगा, आपको दुनिया ही अलग लगेगी। साढ़े 11 वर्ष तक कोई जेल में रह के देखिए, अब 11 दिन रह के देखो ना, 11 घंटे रह के देखो एक बार, वो भी बिना किसी सजा के रह के देखो। जब सजा होगी तब तो आपको अपनी सजा पर अफसोस होगा कि मेरे साथ मैंने ये गलती की है, इसीलिए मैं ऐसे सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को जब सजा मिलती है उसको तो ये लगता है कि यार जहर खा के मर जाऊं मैं, लेकिन अपना अपमान नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि दाग होता है। जेल में रहना ही एक सबसे बड़ा दाग है, कलंक है। लेकिन गुरुदेव वो भी लीला रच रहे, गुरुदेव लीला रच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि बापूजी अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। कब आएंगे अपने आप? अभी समय चलता रहा है। अभी सोचो बापूजी क्या कर रहे होंगे, आप विचार करो क्या कर रहे होंगे बापूजी। जब ध्यान कर रहे होंगे तो वो तो जब ध्यान बापूजी हमसे करवाते हैं, अपने आत्मा में लीन हो रहे होंगे, वो हमको करवा देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य जब खराब होता है तो कौन करता है यार, दुख तो सबको होता है। एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने जीवन में हंसना सीखा, हंसाना सीखा, दूसरों के दुख को अपना दुख मानना सीखा, और हमें कभी फर्क नहीं पड़ा कि हमें कोई छोड़ के चला जाए। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं होती जब तक मेरे सिर पे गुरु का हाथ है। जब छोड़ देंगे तो मेरा बाप है। बापूजी के इतने 450 आश्रम में कहीं भी रह लूँगा। होता है, उत्साह मिलता है, अभिमान कहते हैं कि हम बाप के घर हैं।
और आज वो बाप हमारा बैठे हैं जेल में। आयुर्वेदिक का उपचार नहीं मिल रहा, 3-4 बार बीमारी ने ऐसा ग्रस्त कर दिया, 3-4 बार हार्ट अटैक हो गया। कभी कभी लगता है कि यार ये पता नहीं, मैं अपने ऊपर बोल ले लूं कि मुझे हो जाए ये सारी जो चीजें बापूजी को हो रही मुझे हो जाए। झेल सकते हैं, 8 करोड़ साधक झेल सकते हैं, झेलो, करना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं कर सकते तो अपने ऊपर झेल लो ना, बीमारी दर्द अपने ऊपर झेल लो, झेल लो। गुरु को तकलीफ नहीं देनी, गुरु को तकलीफ मत दो। अगर तकलीफ देनी है तो बापू जी तब भी मना करेंगे, पीड़ा उनको हो रही है। पीड़ा उनको तब होती है जब साधकों को पीड़ा होती है, खुद को पीड़ा। प्रकृति को भी कुछ करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। हरिओम।